Hello students, welcome to all on my YouTube channel Perseverance Learning. I hope students you all are well and good. तो हम आज हमारा फोर्थ लेक्चर है। नरेशन की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम प्रीवियस 3 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं। उन तीनों में हमने थोड़ा बेसिक जाना था, फिर चेंज कैसे करना है, सारी बातें सीखी थी। हम चेंज करते करते हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस तक पहुंचे थे। हमने इम्पेरेटिव को लगभग खत्म ही कर लिया है, थोड़ा सा उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी है जिसे हम आज कंटिन्यू करेंगे। पर एक बार हम पहले गो थ्रू कर लेते हैं, इम्पेरेटिव से ही पूरा तो नहीं करेंगे। तो इम्पेरेटिव में देखते हैं कि हमने कल की क्लास में क्या सीखा था प्रीवियस लेक्चर में। तो सबसे पहले इम्पेरेटिव पे आते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट का भाव होता है, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव। अपोस्ट्रोफी यहाँ पे अगर हम हटाते थे तो उसमें क्या चेंज आता था? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते थे हम, दैट का यूज यहाँ नहीं होता। और अगर मान लीजिए नेगेटिव हो जाएगा तो नॉट प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया गया था। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमें गिवन है, he said to the boy apostrophe do not sit here। तो यहाँ पे जब लिखेंगे चेंज करना है इसको, तो हमने देखा पहले इसे सेंस समझेंगे, डू नॉट सिट हेयर। तो ये क्या है? एक तरीके से ऑर्डर दिया जा रहा है, तो चेंज करते हैं हम। he said to the boy, तो he said to क्या चेंज हो जाएगा ऑर्डर में? the boy। और जैसे हमने देखा कि अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा तो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाएगा, पर यहाँ पे नॉट भी है तो दैट मीन्स ये नेगेटिव है। तो हमें नॉट प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे, नॉट और टू आ गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या था? सेट। तो सेट आ गया, हेयर का हेयर हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमने इसी को कंटिन्यू किया था, फिर हमने इसमें और भी चीजें देखी थी कि जब प्रोहिबिशन या फिर प्रिवेंट हो, मना किया जा रहा हो चीजों को, तब हम क्या करेंगे? तो वहाँ पे फ्रॉम प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। फोरबिड किया जा रहा हो या फोरबिड का केस होता है, नेगेटिव वर्ड होते हैं ये, तो इसके केस को भी हम क्या करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल इसका भी देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल हमें गिवन है, he said to me apostrophe do not play music here, don't play music here। तो यहाँ पर भी क्या है? मना किया जा रहा है कि यहाँ पे म्यूजिक मत बजाइए। तो यहाँ पे किस चीज का सेंस आ रहा है? तो प्रोहिबिशन का सेंस आ रहा है। तो चेंज करेंगे इसको, सेड टू चेंज हो जाएगा प्रोहिबिटेड में, ही प्रोहिबिटेड मी। और अपोस्ट्रोफी को हटा के हमें क्या यूज करना है? फ्रॉम। तो हम क्या यूज करेंगे? फ्रॉम। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हमारे पास? प्ले। तो प्ले हो जाएगा और इसके साथ आईएनजी, तो आईएनजी हो जाएगा। बाकी जो चीजें थी फिर हमने उसको एग्जेक्टिव लिख दिया, म्यूजिक और हेयर का देयर हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लैरिटी आ चुकी होगी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इम्पेरेटिव को यहाँ तक पढ़ा था। अभी इम्पेरेटिव का सिर्फ एक क्वेश्चन बाकी है जिसमें हम देखेंगे लेट के केस को। काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पुट किए जाते हैं लेट से। तो डालेंगे टॉपिक लेट। लेट वाले को हम कैसे करेंगे? इम्पेरेटिव में ही थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास आएगी वो है लेट वाली। अब पहले तो देखते हैं कि जब लेट वाला सेंटेंस होगा, लेट जब भी क्वेश्चन में पुट किया जाता है, जब भी डायरेक्ट फॉर्म में आता है, तो ये कई सारे वर्ड को सजेस्ट करने के लिए आता है। जैसे लेट का यूज हम प्रपोज करने के लिए भी कर सकते हैं, कुछ एडवाइस करने के लिए, एडवाइस के लिए नहीं, कुछ सजेस्ट करने के लिए हम क्या है इसका यूज कर सकते हैं, या ऑर्डर देने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट का यूज प्रपोज करने के लिए भी हो सकता है, प्रपोज करने के लिए कुछ चीज, या फिर सजेस्ट के लिए, या फिर ऑर्डर के लिए, हम तीनों के लिए क्या यूज करते हैं? लेट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि लेट के केस में मेजर चेंज क्या आएगा, पहले उसको देखते हैं। तो जैसे सबसे पहले सेड टू है, तो इसको चेंज करते हैं। अब सेड टू को हमने देखा है कि इनमें से तीनों में से जो भी सेंस होगा हम वही लिखेंगे। तो अगर प्रपोज का सेंस होगा तो ये हो जाएगा प्रपोज्ड। अगर सब सजेस्ट का सेंस होगा कि वहाँ सलाह दिया जा रहा है या सजेस्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पे हम लिखेंगे सजेस्टेड टू। सजेस्टेड अपने साथ हमेशा टू लेता है। ठीक है, इसके बाद ही हम कोई इसको ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। और फिर क्या है? ऑर्डर। तो जो भी सेंस क्वेश्चन से हमें मिलेगा हम उन तीनों में से वो चीज यूज करेंगे। इसके अलावा अपोस्ट्रोफी पे आते हैं। यहाँ पे जब हम अपोस्ट्रोफी को चेंज करते हैं, हटाते हैं, तो अपोस्ट्रोफी को जब हटाया जाता है तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं सोचना है, यहाँ पे दैट लगाया जाता है। अभी तक हमने देखा इम्पेरेटिव में सब जगह पे टू यूज हो रहा था। ठीक है, प्रोहिबिशन के केस में फ्रॉम भी यूज हुआ, पर लेट के केस में हमेशा दैट ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब कई बार क्या होता है कि एज अ प्लूरल फॉर्म भी हम क्या करते हैं? इसको यूज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लेट्स लिखा हुआ है, तो लेट्स का यूज हम सिंगुलर के साथ तो नहीं कर सकते, थर्ड पर्सन के साथ नहीं कर सकते। तो जैसे वी हो या दे हो, उसके साथ हम क्या यूज कर सकते हैं? लेट्स यूज करेंगे। ठीक है, और इनके साथ हमेशा शुड को भी क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। वो भी तब जब प्रपोज या सजेशन का फॉर्म हो, तो ऑर्डर के फॉर्म में नहीं, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आई होगी यहाँ तक। अगर सेट टू है तो हम देखेंगे कि कौन सा वहाँ से भाव मिल रहा है, कैसा सेंस मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इन तीनों में से कुछ यूज करेंगे। अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो यहाँ पे दैट ही यूज करना है, टू का कोई
कर रही है यहाँ पर। थर्ड में लेट्स को हम यूज करेंगे क्योंकि हमें दिख रहा है ये कैसा हो गया, प्लूरल फॉर्म हो चुका है, तो इसको हम बी या दे के साथ यूज कर सकते हैं। और साथ में ये अपने शुड लेंगे प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रपोज्ड और सजेस्टेड की केस में होगा ऐसा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके समझते हैं इसको। जैसे हेडिंग डालेंगे एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है आई सेड टू हर लेट अस गो ऑन अ ट्रेवल। पहले तो इसे समझना है कि यहाँ से सेंस कौन सा मिल रहा है, प्रपोज का है, सजेस्टेड का है या ऑर्डर का है। तो कहा गया है आई सेड टू हर, मैंने उसे कहा लेट अस गो ऑन अ ट्रेवल, की चलो ट्रेवल पे चलते हैं। तो ये क्या किया गया है, सजेस्ट किया गया है? बिल्कुल नहीं। ऑर्डर किया गया नहीं, ये प्रपोज किया गया है, एक प्रपोजल सामने रखा गया है। ठीक है, तो इसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पे सेड टू चेंज होकर क्या हो जाएगा, प्रपोज। तो चेंज करते हैं, यहाँ पे हम बनाएंगे इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आई प्रपोज टू हर, और अपोस्ट्रोफी हटेगा तो अभी हमने बात की थी कि वहाँ दैट यूज होगा, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, दैट यूज होगा। अब यहाँ पे है लेट अस गो ऑन आर ट्रेवल, तो लेट यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अभी हमने देखा था कि यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा, अब यहाँ पे अस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अस का क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा ना, मतलब लेट हट जाएगा इन शॉर्ट। तो अस का अगर हम सब्जेक्टिव क्लॉज लिखेंगे तो वो क्या हो जाता है, वी हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा वी, और अभी हमने देखा वी और ये अपने साथ क्या लेंगे, शुड जरूर लेंगे। तो यहाँ पे हम लगाएंगे शुड, और फिर क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या थी, गो, और बाकी सेम ऐसे आ जाएगा ऑन आ ट्रेवल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेते हैं ताकि और अच्छे से क्लैरिफाई हो पाए। एग्जांपल नंबर सेकंड लिखेंगे, जैसे जैसे हमने कहा ही सेड टू हर अपोस्ट्रोफी लेट अस बाय अ हाउस। यहाँ से भी पहले सेंस समझते हैं। तो यहाँ पे हमें कहा गया लेट अस बाय अ हाउस, एक सजेशन दिया जा रहा है कि क्या करना चाहिए, एक घर को खरीदना चाहिए। तो यहाँ से जो हमें सेंस मिल रहा है वो किसका, सजेशन का। तो अगर यहाँ पे अगर हम सेट को चेंज करेंगे तो क्या लगाएंगे, सजेस्टेड। चेंज करते हैं इसको भी इनडायरेक्ट नरेशन में, ही रहेगा, सेट टू चेंज हो जाएगा किसमें, सजेस्टेड, सजेस्टेड और अपने साथ टू लेगा, और हैवी क्वेश्चन में तो और फिर आगे क्या हो जाएगा, हर। अब अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, दैट, और हम जानते हैं लेट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा वी। ठीक है, अब क्या करना है, हमने देखा था कि शुड लगेगा इसके साथ, यहाँ हो जाएगा शुड। फिर क्या करना है, बाकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बाय है यहाँ पे, तो यहाँ भी हो जाएगा बाय, और बाकी सेम हो जाएगा आ हाउस। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखेंगे, थर्ड है द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन। अब यहाँ पे देखिए तो किस चीज का भाव मिल रहा है, तो यहाँ से हमें मिल रहा है द स्टूडेंट सेड लेट मी कम इन, मुझे अंदर आने दो। तो एक तरीके से ये किस चीज का सेंस है, देखा जाए तो रिक्वेस्ट का सेंस बन रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज मुझे अंदर आने दो, मतलब प्लीज नहीं यूज किया गया पर फिर भी सेंस किसका दे रहा है, प्लीज का दे रहा है। तो हम लेट का यूज किसके लिए कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा रिक्वेस्ट के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, लेट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये हटेगा तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, रिक्वेस्टेड। तो यहाँ हो जाएगा द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड के बाद अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे यहाँ पे क्या गिवन है, लेट मी कम इन, तो अब इसे चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक तरीके से अलाउ करने के लिए कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट का फॉर्म है, तो इसे चेंज किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ही माइट, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि अंदर आने दिया जाएगा कि नहीं आने दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ही माइट बी अलाउड, पॉसिबिलिटी है इसलिए हमने माइट यूज किया है, टू कम।
ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि रिक्वेस्ट जो होता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, लेकिन इनफाइनेटिव लेता है। ठीक है, जो इनफाइनाइट होते हैं वो लेता है। तो यहाँ पे अपने साथ इनफाइनाइट देता है, पर यहाँ पे कोई इनफाइनाइट नहीं था तो हमें टू बी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि यहाँ पे कंजंक्शन था। तो जो रिक्वेस्ट है ये अपने साथ डायरेक्ट कंजंक्शन ले सकता है, तो यहाँ पे इसने डायरेक्ट कंजंक्शन लिया। यहाँ से जो हमें सेंस मिल रहा था, हम डायरेक्ट इसको जो हमने चेंज किया, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी है, रिक्वेस्ट का फॉर्म था ये तो हमने देखा, लेकिन पॉसिबिलिटी भी है कि इसको अंदर आने दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा, जिसके लिए हमने यहाँ ये यूज किया, माइट यूज किया। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी हो आ गई होगी यहाँ पे अच्छे से। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इतना ही था। इंपेरेटिव सेंटेंसेस हमारा खत्म हुआ यहाँ पर। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। देखेंगे पहले ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस में क्या क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सेट टू। जैसे ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस पहले देख समझते हैं होता ही क्या है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस हम जानते हैं जहाँ पे ब्लेस का, विश का या कर्स का फॉर्म होता है या सेंस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। दैट मीन्स अगर हमें सेट टू गिवन होगा तो वो सेट टू चेंज किस में हो जाएगा, जैसा सेंस होगा। अगर डायरेक्ट नरेशन में ब्लेस का सेंस है तो वो ब्लेस्ड हो जाएगा, विश का सेंस होगा तो वो विश्ड हो जाएगा, कर्स का सेंस होगा तो वो कर्स्ड हो जाएगा। ठीक है, तो पहला चेंज जो हमने पढ़ा सेड या फिर सेट टू में आएगा, ये चेंज होके क्या बन जाएंगे, जो सेंस होगा, अगर ब्लेस का सेंस है तो ब्लेस्ड हो जाएगा, कर्स का सेंस है तो कर्स्ड हो जाएगा, विश का सेंस है तो विश्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चेंज क्या आएगा, अपोस्ट्रोफी को देखते हैं। अगर यहाँ पे अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा तो बिल्कुल नहीं सोचना जैसे बाकी में होता था दैट लग जाता था, यहाँ पर भी जब हम अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो नॉर्मल दैट आके लग जाएगा। सिर्फ इंटेरोगेटिव में और इम्पेरेटिव में ही क्या होता है, कुछ चेंज होके कुछ और लगाना पड़ता है। इम्पेरेटिव में हमने देखा ज्यादातर हमें टू यूज करना पड़ा। ठीक है, इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर यूज किया जाता है अगर यस नो टाइप वाले क्वेश्चन होते थे, और अगर सिंपल वाले होते थे WH फैमिली वाले तो उसमें हमें कुछ यूज ही नहीं करना पड़ता था। WH फैमिली क्या करती थी, डायरेक्ट वर्ब को, रिपोर्टेड वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के साथ कंबाइन करने का हमें हेल्प कर देती थी। अब क्योंकि यहाँ पे ब्लेस है, कर्स है और विश का फॉर्म है, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मेशन बनती है, ज्यादातर जो आपको इनडायरेक्ट फॉर्म गिवन होगी उसका जो फॉर्मेशन होगा ज्यादातर उसमें मे का यूज किया जाता है। तो वो जो हमें गिवन होगा मे प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गिवन होता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ऐसा दिया जाता है। तो अगर ऐसा गिवन है तो हमें चेंज क्या करना है, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर मे है या फिर माइट है, फिर वो आ जाएगा, तो मे है तो मे आ जाएगा, माइट है तो माइट आ जाएगा, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेजर जो चेंज होगा हमें ऑपरेटिव में जो चेंज देखने को मिलेगा यही मिलेगा। सेट है, सेट टू है तो वो ब्लेस्ड, कर्स या विश में चेंज हो जाएगा। अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे, मे और इसका जो फॉर्मेशन होगा मे प्लस सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गिवन होता है, उसको चेंज करना है, सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, मे माइट जो भी होगा वो बाद में आएगा, मतलब सब्जेक्ट के बाद आएगा, प्लस में फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाकी जो अदर सब्जेक्ट अदर वर्ड होंगे वो इसके बाद आ जाएंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट है, मैंने कहा कि सेड टू मी apostrophe मे गॉड ब्लेस। तो पहले तो सेंस समझना है कि कौन सा सेंस है। कहा गया है मे गॉड ब्लेस यू, तो एक तरीके से क्या दी जा रही है, प्रे किया जा रहा है या बोल सकते हैं ब्लेसिंग दी जा रही है। ठीक है, तो प्रे करने वाला सेंस ज्यादा अच्छा लग रहा है तो इसको प्रे में ही चेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लेस प्रे एक ही चीज हो गई, या फिर ब्लेस करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो ही का ही रहेगा। अभी हमने देखा यहाँ से जो हमें सेंस मिल रहा था ब्लेस करने का या प्रे करने का मिल रहा था, तो आपको जो भी अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। मैं लिख रही हूँ प्रे करना, प्रे। अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे हम, सेट को चेंज कर दिया प्रेड में, आगे क्या है, अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा दैट। अब आगे कहा गया है ये पूरा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि मी, यहाँ पे मी लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि किसी दूसरे बंदे से बात तो की नहीं जा रही है, प्रे ही किया गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, गॉड ब्लेस, गॉड, फिर हमने देखा था सब्जेक्ट आ गया
गॉड, और फिर आता है मे या माइट, तो ये मे या माइट यहाँ आएगा, तो मे ही ये बन जाएगा माइट, गॉड माइट। फिर उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये ब्लेस है, हो जाएगा ब्लेस, और फिर हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। जैसे मैंने कहा दे सेड apostrophe long ride our president चेंज करेंगे इसमें, तो यहाँ पे लिखा है लॉन्ग लीव आवर प्रेसिडेंट, तो ये किस चीज़ का, एक तरीके से हम विश कर रहे हैं कि उनकी उम्र कैसी हो, काफ़ी लंबी हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंस मिल रहा है वो किस चीज़ का मिल रहा है, विश का मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा जब चेंज करेंगे दे, और अब आगे क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो विश्ड। अब हमारे पास यहाँ वैसे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अब उस टॉपिक को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, जैसे यहाँ पे कुछ भी हमें गिवन नहीं है तो हमें कोई सब्जेक्ट तो देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आवर प्रेसिडेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, देयर। दे का जो सेंस होता है, अब इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में ले जाएंगे तो दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दे का जो क्लॉज होता है वो क्या हो जाएगा, देयर, तो यहाँ हो जाएगा देयर प्रेसिडेंट। अब क्या करना है हमें, तो माइट या फिर मे का यूज किया जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या यूज किया जाएगा, माइट, पॉसिबिलिटी है ना, दैट्स व्हाई माइट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो लीव है, तो यहाँ पे लीव ही आ जाएगा, और फिर लॉन्ग है तो ये लॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे मैंने कहा शी सेड टू मी apostrophe may you die, तो यहाँ पे सेंस पहचानते हैं, तो यहाँ गिवन है मे यू डाई, तो यहाँ पे एक तरीके से कर्ज दिया जा रहा है, तो जो सेंस है वो कर्ज का है, तो सेड टू को चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कर्ज में चेंज हो जाएगा। तो इनडायरेक्ट नरेशन में जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा शी, और सेड टू को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कर्ज। फिर आगे क्या है, तो ये हो जाएगा टू मी, और अपॉस्ट्रोफी को हटाएंगे तो हो जाएगा दैट। यू है, यू हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो ये इसका सब्जेक्टिव क्लॉज क्या होता है, आई हो जाता है, तो दैट के बाद हो जाएगा आई। और अब क्या करना है, मे चेंज हो जाता है किसमें, माइट में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, डाई, तो ये हो जाएगा डाई, तो हमारा आंसर क्या होगा, शी कर्स मी टू दैट आई माइट डाई। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये बस इतना ही था हमारा ऑपरेटिव सेंटेंसेस में। एक लास्ट फॉर्म और बची हुई है एक्सक्लामेटरी, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो हेडिंग डालेंगे एक्सक्लामेटरी, तो पहले इसमें मेजर चेंज देखते हैं कि किस चीज़ में आएगा। जैसे हम जानते हैं सैड है या सैड टू है, तो वो चेंज हो रहा था सब जगह पे, वो सेंस के अकॉर्डिंग हम चेंज कर रहे थे, यहाँ पे भी चेंज होगी। यहाँ पे देखते हैं किस किस चीज़ में चेंज आ सकता है। तो जैसे है पहले सैड गिवन है या सैड टू गिवन है, तो ये चेंज हो जाएंगे और चेंज बन के क्या बन जाएंगे, क्योंकि एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में हम अपनी कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग, खुशी या सरप्राइज को, रिग्रेट को, इन चीज़ों को क्या है जो बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है उसको शो करते हैं। ठीक है, और हमने देखा था कि ज़्यादातर इनमें ये शो करने के लिए हम इंटरजेक्शंस का यूज़ करते थे, हुर्रे, अरे, अलास। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अगर खुशी वाला सेंस होगा तो एक्सक्लेम, एक्सक्लेम विद जॉय हो जाएगा। उदासी वाला सेंस होगा तो ये इसी में ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो हो जाएगा, या इसी को हम बोल सकते हैं ग्रीफ। ठीक है, अगर मान लीजिए अप्लॉज किया जा रहा है, प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज। ठीक है, अगर मान लीजिए सरप्राइज का सेंस हो जाएगा तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। और क्या हो सकता है, रिग्रेट का फॉर्म हो सकता है, तो अगर रिग्रेट होगा तो यहाँ पे रिग्रेट का सेंस आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट। ठीक है, तो जो भी सेंस होगा उसके साथ एक्सक्लेम्ड विद के साथ हम उसे लिख देंगे। ठीक है, तो ये चेंज आएगा। सेकंड चेंज दैट वाले में देख लेते हैं, अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर भी कुछ खास चेंज नहीं आएगा। अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो उसकी जगह पे क्या यूज हो जाएगा, दैट का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और क्या चेंज हो जाएगा,
यहाँ पे जैसे एक्सक्लामेशन था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस था, तो ये चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया, हमें इस सेंटेंस को किसमें बनाना है, असर्टिव सेंटेंसेस में हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो अगर हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस गिवन है तो आप इसे चेंज करके क्या बना देंगे, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, अच्छा जैसे यहाँ पर गिवन है, हमें कई बार इंटरजेक्शन, मैंने जैसे बोला बहुत सारे इंटरजेक्शन यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो इंटरजेक्शन को देख के हमें पता कैसे चलेगा कि ये जॉय वाला सेंस है, सॉरो वाला है, अपलॉज वाला है, सरप्राइज का है या रिग्रेट का है। तो मैं कुछ आपको बता देती हूँ ऐसे इंटरजेक्शन जो कि खुशी के लिए यूज किए जाते हैं, उदासी के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन क्या है। तो जैसे जॉय के लिए जो इंटरजेक्शन यूज किया जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में, वो होगा हुर्रे, हो जाएगा वो, या फिर हो जाएगा यो। ठीक है, तो ये कुछ है जो किसके लिए यूज किए जाते हैं, जॉय को दिखाने के लिए, खुशी को दिखाने के लिए, सरप्राइज को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ओके, हो गया माय गॉड, हो गया माय गॉडनेस, हो गया गुडनेस, वो भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अगर किसी को अप्लॉज किया जाएगा तो हम बोलते हैं ब्रावो। ठीक है, वेल डन बोल देते हैं। तो अगर अप्लॉज का फॉर्म होगा, तो अप्लॉज करने के लिए हम क्या बोल देते हैं, ब्रावो, या फिर आप बोल सकते हैं वेल डन। ठीक है, और क्या बचा, सौरो बचा। सौरो के लिए हम यूज करते हैं, जैसे बोल दिया गया अलास ऑफ, नो हो गया, ओह हो गया, जैसे बोला गया शिट बोल दिया जाता है, या फिर और क्या हो सकता है, ओह डियर बोल दिया जाता है, या फिर इसको बोल सकते हैं फॉर दी गॉड शेक। ठीक है, या एक और भी लिख सकते हैं फॉर हेवन शेक। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड है जिससे आपको अब समझ भी आ जाएगा कि अगर हुर्रे और वो या फिर यो वाला सेंस है, दैट मीन्स जॉय की, जॉय का सेंस वो दे रहा है वर्ड, वो सेंटेंस जो है। अगर अप्लॉज होगा तो वहाँ पे ब्रावो, वेल्डन जैसे वर्ड होंगे। सरप्राइज होगा तो वहाँ पे माई गॉड, ओके, या वो, या फिर माई गॉडनेस, गुडनेस का सेंस होगा। सॉरो के केस में तो हमने देख लिया अलास, नो, ओ शिफ्ट, ओ डियर, फॉर द गॉड सेक, फॉर द हेवन शेक। तो ये कुछ वर्ड है जो क्या यूज किए जाएंगे। ठीक है, जिससे हमें सेंस पता चलेगा कि कौन सा सेंस है। तो ये कुछ इंटरजेक्शन थे जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये इंटरजेक्शन कब कब कौन कौन सी सिचुएशन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल करेंगे इसके। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को लिखेंगे हम, जैसे मैंने कहा। एक चीज और भी है, हमने यहाँ पे देखा था कि WH के फॉर्म में भी हम क्या कर सकते थे, जॉय को या खुशी को रिप्रेजेंट कर सकते थे। इंटरजेक्शन का यूज तो करते ही हैं, इसके अलावा कई बार हम वट, हाउ, जैसे मैंने बोला व्हाट आर ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या एक्सक्लेमेशन को शो करते हैं। तो WH वाला केस भी हो सकता है, तो पहले WH वाले केस को भी देख लेते हैं। अब मान लीजिए WH केस वाला दिया होगा, तो वहाँ पे जो हमें गिवन होगा WH में व्हाट आ गया, हाउ आ गया, ऐसा कुछ सेंस होगा, है ना। और इसके साथ कुछ ना कुछ ए या फिर एन यूज किया जाएगा, प्लस में नाउन का फॉर्म होगा। तो ऐसा कुछ होगा फॉर्मेशन, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब इसे आप चेंज करेंगे तो ये क्या बनाना है, हमने देखा है कि हमें अल्टीमेटली इन सबको चेंज करके किसमें, अजर्टिव में लेके आना है। तो जब इसे अजर्टिव सेंटेंस में चेंज किया जाएगा तो हम जानते हैं अजर्टिव सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वहाँ पे वर्ब आता है, फिर वहाँ पे जो भी एडजेक्टिव, जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजेक्टिव यूज किया जाएगा, तो कुछ भी एडजेक्टिव अगर यूज किया गया है तो वो एडजेक्टिव आ जाएगा, या यहाँ पे मैं बोल दूँ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव।
एप्रोप्रिएट कोई एडजेक्टिव गिवन होगा तो वो आ जाएगा, प्लस में फिर नाउन आएगा। ठीक है, तो ये असर्टिव सेंटेंस में हम चेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो पहले इसी का ही एक एग्जांपल समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, जो मैंने अभी बोला था मैं वही लिख देती हूँ, व्हाट आ ब्यूटीफुल गर्ल। अब ये इंटेरोगेशन तो नहीं है, कहीं आप इसको इंटेरोगेशन समझ लें। ठीक है, तो अब इसे चेंज करते हैं, व्हाट एंड ब्यूटीफुल गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है। ठीक है, तो अब इसको चेंज करेंगे तो जैसे मैंने सबसे पहले बताया, सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, क्योंकि गर्ल के बारे में बात हो रही है, नाम वाम हमें कुछ पता नहीं है, तो हम इसके लिए क्या यूज कर देंगे, शी यूज कर देंगे, ये हो जाएगी शी। हम इनडायरेक्ट में चेंज करें इसको, तो शी, फिर उसके बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आएगा मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या यूज करेंगे, इज आर एम को ही यूज किया जाएगा, तो इसके साथ क्या यूज होगा, इज हो जाएगा। अब क्या करना है, अब देखो कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट हमें एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, क्योंकि सेंस नहीं चेंज होना चाहिए। तो काफी खूबसूरत लड़की है यही बोला गया यहाँ पर, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, वेरी यूज कर सकते हैं इसके साथ, वेरी, और फिर ब्यूटीफुल था तो यहाँ पर लिख देंगे ब्यूटीफुल, और फिर हो जाएगा गर्ल। ठीक है, और आ जाएगा, आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमें सेंस नहीं चेंज करना, सेंस ना चेंज करना पड़े, इसीलिए हम कोई ना कोई एडजेक्टिव वहाँ पे लगाते हैं, ताकि जो वर्ड हमने इंटरजेक्शन हटाया है या जो वर्ड एक्सक्लेमेशन को क्रिएट करा था उसको हटाया, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको दूसरा एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव देना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप क्लैरिटी आ चुकी होगी इसमें। और अब कुछ एग्जांपल करते हैं हम, ताकि और अच्छे से क्लियर हो। जैसे एग्जांपल नंबर सेकंड लिखेंगे, राम सेट apostrophe, oh no, I missed the ring। तो पहले सेंस समझना है कि किस चीज का सेंस है, जॉय का ये कैसा, तो ओह नो यहाँ पे एक तरीके से रिग्रेट वाला सेंस है, जिसको हम बोलते थे सोरो, सोरो वाला सेंस है, दुख वाला। ठीक है, कि मेरी ड्रिंक क्या होगी, मिस हो गई, अफसोस है, रिग्रेट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, चेंज करेंगे इसको, तो राम ही रहेगा, सेट टू हमने देखा सेट है या सेट टू का चेंज हो जाएगा, एक इसमें हो जाएगा एक्सप्लेन विद, हमने देखा था कि ओह नो कहाँ यूज किया जाता था, तो सबसे लास्ट वाले में सौरो का सेंस था, तो यहाँ हो जाएगा सौरो। अब क्या करना है, हम जानते हैं अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा, तो अपोस्ट्रोफी को आप हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, ये लग जाएगा दैट। इसके बाद हमने देखा था कि जो भी हमें ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इसे हमें किस में चेंज करना है, इसे हमें चेंज करना है असर्टिव सेंटेंस में। ओह नो की जगह तो हमने यहाँ पे लगा दिया एक्सप्लेन विद सॉरो, तो ये तो खत्म हो गया, बचा क्या है, आई मिस द ड्रिंक। अब इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो कैसा है, फर्स्ट पर्सन है। जैसे चेंज करने के लिए हम किसके पास जाएंगे, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे। ये जो आई होगा राम के अकॉर्डिंग क्या होगा, चेंज होगा, राम के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ही। अब आगे क्या करना है, हम जानते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है, तो वर्ब लिखेंगे, वर्ब में हमारे पास क्या है, तो मिस है, यानी कि ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट रहते किसमें चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा मिस्ड द ring। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। कुछ और एग्जांपल भी देखेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर थर्ड लिखा, जैसे मैंने कहा कि आई सेड apostrophe how lucky I am। अब यहाँ पे क्या सेंस, यहाँ पे भी समझता हाउ लकी आई एम, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कोई खुशी या इन चीजों का सेंस नहीं है, एक जनरल बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी सेंस को, या हम क्लियर लिख सकते हैं आई सेड, अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो लिखेंगे दैट, क्योंकि हाउ वाले के सेंस से हम चेंज करते तो हमने देखा था सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस में वर्ब एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव प्लस में नाउन, तो सबसे पहले सब्जेक्ट पे जानो, तो सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे तो आई था। ठीक है, और यहाँ भी आई है, तो आई को आई के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो वो आई ही रह जाएगा, तो यहाँ हो गया आई के साथ ये यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे एम है, इसका मतलब क्या है, ये किस कौन से टेंस में चल रहा है, ये चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर्ब को यूज किया जाता है, तो आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, आई वाज, और फिर क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि एक अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव को यूज किया जाएगा, इस हाउ को हटाया जाएगा, तो
तो यहाँ पे लिखते हैं वेरी, लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं यहाँ पे वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आई सेड दैट आई वाज वेरी लकी, ठीक है। तो सेम सेंस से सेंस में कोई चेंज नहीं आया। कुछ और एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और करते हैं, फिर इसको हम खत्म करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें मैंने कहा शी सेड माई ब्रदर फेल द टेस्ट, ठीक है। तो इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अलास एक तरीके से रिग्रेट या फिर सोरो वाला सेंस होता है, ठीक है, काफी ज्यादा। तो इसको भी चेंज करते हैं, शी है तो शी हो जाएगा, इसको हटाया जाएगा सेट को, तो यहाँ पे क्या लिख जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, या फिर यहाँ तो बहुत ज्यादा ही उदासी दिख रही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्सक्लेम विद ग्रेट सोरो, तो हम किसे लिखते हैं एक्सक्लेम विद सोरो। अब क्या करना है, अपोस्ट्रोफी हटेगी तो यहाँ लग जाएगा दैट। अब हमारे पास ये बचा हुआ है, माई ब्रदर फेल्ड द टेस्ट, चेंज करना है इसको, तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे माई ब्रदर है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को चेंज करने के लिए हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के पास जाएंगे, तो ये शी के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा, तो ये माई ब्रदर की जगह हो जाएगा हर ब्रदर। फिर क्या करना है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो पहले यहाँ पे चेक करते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब में फेल, कोई भी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ नहीं है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म मानते हैं, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इसका मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, तो इसको आप चेंज करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा माई ब्रदर हैड बीन फेल्ड द टेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल और करते हैं, लास्ट एग्जाम्पल होगा ये, तो मैंने कहा सी दैट हाउ ब्यूटीफुल द नाइट स्काई लुक्ड, तो चेंज करके अब यहाँ पे क्या कहा गया है, हाउ ब्यूटीफुल द स्काई नाइट स्काई लुक्ड, तो ये डब्ल्यू यहाँ पे कोई इंटरजेक्शन को यूज नहीं किया गया, डब्ल्यू एच वर्ड से ही क्या किया गया, इसके एक्सक्लेमेशन को शो करने की कोशिश की गई है, तो हम देख चुके हैं फॉर्मेशन क्या होता है, बस चेंज करते हैं इसको। सेंस भी हमें यहाँ से समझ में आया, काफी ज्यादा वंडर, काफी ज्यादा खुशी, ठीक है, उसको शो किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शी एक्सक्लेम विद, किस चीज से एक्सक्लेम है, तो वंडर से, अपोस्ट्रोफी को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, द दैट। अब चेंज करना है तो यहाँ पर आता है, क्या सब्जेक्ट देखेंगे सबसे पहले, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, द नाइट है, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, द नाइट को हम द नाइट ही लिखेंगे। फिर क्या करना है, हमें चाहिए वर्ब, तो अभी हमने देखा नाइट स्काई, ये क्या है, लुक्स प्रेजेंट टेंस में, इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो लुक्स क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा, विद, या फिर वेरी ब्यूटीफुल लिख सकते हो, वेरी लगा दो, वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमारे सारे टाइप ऑफ सेंटेंसेस खत्म हुए कि उन्हें हमें कैसे चेंज करना था, तो मतलब नरेशन खत्म हुआ यहाँ पर। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो मेरी तरफ से नरेशन कंप्लीट हो चुका है, आप इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आसान टॉपिक है, बहुत आसानी से आपके माइंड में रह जाएगा, ठीक है। तो चलते फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ट्राई करें। तो स्टूडेंट्स ट्राई करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, देखते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है हम उसे किस हद तक अप्लाई कर पाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम सॉल्व भी कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है उससे। तो सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, शी सेड टू द गर्ल अपोस्ट्रोफी डिड यू डू दिस, तो इसे चेंज करना है। चेंज करने से पहले हमने बोला था कि कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले चेक करना है कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है, जैसे क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है पहले उसे चेक करना है कि वो टाइप ऑफ सेंटेंस में क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे डिड यू डू दिस, तो ये किस में चला गया,
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में चला गया, इंटेरोगेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो चेक करते हैं अब, और फिर पहली चीज हमें देखनी है, हमें पता चल गया कि इंटेरोगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट चीज हमें क्या देखनी है, जो रिपोर्टेड वर्ब है वो कौन से टेंस में। हम जानते हैं रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारा प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो गया तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं आता, उसके टेंस में कोई चेंज नहीं आता। तो रिपोर्टेड वर्ब में सेड टू गिवन है, ये पास्ट है, दैट मीन्स इसका जो हमारा टेंस होगा वो चेंज होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, डेड है, और डेड कहाँ यूज किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है पास्ट इंडेफिनाइट में। तो इसे चेंज करेंगे तो किस में चला जाएगा, ये चला जाएगा पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। पास्ट का भी पास्ट, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। तो हमें पता है कि डेड तो आना नहीं चाहिए, क्या आना चाहिए, हैड आना चाहिए। सेकंड थिंग हमें ये भी पता चली कि ये जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की मदद से इंटेरोगेशन क्रिएट किया गया है। तो जब आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा तो हमें इफ या फिर वेदर को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इफ या फिर वेदर को यूज किया जाएगा। तो चेक करते हैं कि कहाँ पर है ये। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दैट यूज कर लिया गया है, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, हमने देखा कि दैट तो आना ही नहीं चाहिए इंटरोगेटिव सेंटेंस में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इफ यूज किया गया, ये हो सकता है, यहाँ पे भी इफ यूज किया गया हो सकता है, यहाँ पे दैट यूज किया गया, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा क्या, बी और सी। चेक करते हैं इसको। अब हमने देखा था कि सेकंड चीज हमें क्या, हैड चाहिए था। देखो बी ऑप्शन में तो हैड नहीं है, यहाँ तो डिड ही यूज किया गया, दैट मीन्स टेंस को चेंज ही नहीं किया गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, खत्म हो जाएगा। तो बचा क्या, सी ऑप्शन बचा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमें क्या चाहिए था, हैड चाहिए था, मिल गया, इफ चाहिए था, मिल गया, ठीक है। तो काफी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही सेड अपोस्ट्रोफी प्लीज विजिट माय कंपनी टुमारो। तो सबसे पहले देखना है, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है आर एस, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो गया इतना पोर्शन, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया इतना पोर्शन, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच को पहले चेक करते हैं कि कौन से टाइप ऑफ सेंटेंस है। तो यहाँ पे प्लीज गिवन है, प्लीज का सेंस कहाँ पर आता है, ये आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। अब चेंज करेंगे हम, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की खासियत क्या थी कि अपोस्ट्रोफी को हटाते थे तो वहाँ पे टू यूज किया जाता था, ठीक है। और फिर उसको, और अब ठीक है, तो ये मेजर चेंज आएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं टू कहाँ कहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर टू दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, यहाँ भी दे रखा है, तो हमें कुछ और चेक करना पड़ेगा। रिपोर्टेड वर्ब को चेक कर लो कि ये कौन से टेंस में है, चेंज होगा या नहीं होगा। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है तो हम जानते हैं सेड हो या सेड टू हो तो वो चेंज तो होगा होगा, ठीक है। तो सेड टू क्या आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेड टू गिवन है डी ऑप्शन में भी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या है, बी और सी ऑप्शन यहाँ भी बचा हुआ है। बी और सी ऑप्शन में भी हम देखेंगे तो रिक्वेस्टेड आ गया। क्वेश्चन को देख लेते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी टू विजिट हिज कंपनी टुमारो। यहाँ पे क्या गिवन है, टू विजिट हिज कंपनी द नेक्स्ट डे। यहाँ पे टुमारो था, टुमारो सेम आ गया। हम जानते हैं कि सेम नहीं आएगा, क्या हो जाता है, चेंज कर दिया जाता है जब हम दूसरे उसमें लेके जाते हैं। तो ये टुमारो को हम लिखते हैं द नेक्स्ट डे, तो दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा, बी भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, ही सेड माय पेरेंट्स आर अराइविंग टुमारो, ठीक है। तो इसको भी चेंज करेंगे। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे जो गिवन है ये तो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच जो है, और यहाँ पर सेड गिवन है, चेंज होगा, टेंस में भी चेंज आएगा, ठीक है। तो ही सेड टेंस में यहाँ पे जैसे आ रहा है, ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या यूज किया जाता है, वहाँ यूज किया जाता है वाज या फिर वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ, ठीक है। तो चेक करते हैं कि कहाँ पर ऐसा है। तो ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड दैट, ही सेड, ये तो सब सेम है, कोई चेंज नहीं आएगा। और यहाँ पे माई पेरेंट्स से हम जानते हैं माई है, ये सब्जेक्ट है, तो चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज करेंगे तो ये हिज हो जाएगा, ये भी ठीक है। पेरेंट्स था, पेरेंट्स आ गया, दैट मीन्स आपको हेल्पिंग वर्ब की ही हेल्प लेनी पड़ेगी। तो देखिए कहाँ कहाँ पे वाज या वर है। तो फर्स्ट वाले में आर गिवन है, ये तो सेम आ गया, टेंस में कोई चेंज नहीं है, दैट मीन्स ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला यहाँ पे वर है, ये हो सकता है, तो इसको भी छोड़ते हैं, बाकी को देखते हैं। सी वाले में ये आर हो गया, डी वाले में ये है हो चुका है, दोनों में से कोई भी नहीं आएगा, तो ये दोनों ही नहीं हुए, बी ऑप्शन अकेला बचा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, हाउ डिड इट गेट हियर, शी वांटेड टू नो, ठीक है। अब इसे चेक करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब का है और रिपोर्टेड स्पीच का है। तो यहाँ पे रिवर्स कर दिया गया है। सबसे पहले अब तक देख रहे थे हमें रिपोर्टेड स्पीच मिलता था, तो पहचानने का एक तरीका मैंने आपको बताया था कि अपोस्ट्रोफी के अंदर जितना पोर्शन बंद होता है वो रिपोर्टेड स्पीच होता है। इसका मतलब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास पहले आ चुका है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे हाउ डिड इट गेट हियर, तो ये कैसा है, इंटरोगेटिव हो गया। रिपोर्टेड वर्ब को चेक करते हैं कौन से टेंस में है, वांटेड टू नो, तो ये किस में है, पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये टेंस को चेंज करेगा, ठीक है।
ठीक है, तो चेंज चेक करते हैं इसको, ऑप्शन में चेक करते हैं। शी वांटेड टू नो, शी वांटेड टू नो, ये तो सब में सेम है। अब हम जानते हैं अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा तो दैट नहीं यूज किया जाएगा, हाउ है तो हाउ ही रहेगा, हाउ है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चेंज करते तो हमें पता है कि हाउ के बाद सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, मतलब WH सेंटेंस वगैरह जो होते थे उनके बाद सीधा हम हेल्पिंग वर्ब को यूज करते थे, ठीक है। तो चेक करते हैं कहाँ पर है। तो हेड, क्या हेड आएगा, ये हेड में तो नहीं जाएगा, गलत हो गया। डिड है, नहीं, डिड है हो सकता है, इट है, इट तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी गैप कर लिया गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन, हाउ डिड गो देयर, हाउ डिड गो हेयर, तो यहाँ पे हेयर है, हम जानते हैं हेयर को चेंज किया जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, देयर बन जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ए ऑप्शन भी कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया और डी भी कैंसिल हो गया, बचा क्या सी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमें गिवन है, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो आप देखेंगे ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा रिपोर्टेड वर्ब है। हम जानते हैं यहाँ पे आप देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये कैसा है कि यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। हम जानते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ में कभी टेंस चेंज होता ही नहीं है, तो ये जैसा है वैसा का वैसा ही आ जाएगा। तो चेक करते हैं कि कौन से ऑप्शन में सेम है रिपोर्टेड स्पीच, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया। तो यहाँ पे राइजेज था, ये राइज कर दिया गया, गलत हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इस ऑप्शन में कोई चेंज नहीं किया गया है, ठीक है, इधर भी ठीक है। बाकी को भी चेक करते हैं, यहाँ पे विल आ गया, यहाँ पे मे राइज आ गया, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। रिपोर्टेड स्पीच अगर यूनिवर्सल ट्रुथ होता है या हैबिचुअल एक्शन होते हैं या कोई अनरियल फैक्ट होते हैं, ठीक है, तो उन चीज़ों को हम चेंज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड। अब इसे चेंज करेंगे तो देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू कीप यू वेल इन्फॉर्म्ड, अपोस्ट्रोफी में बंद है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ड। अब इसको चेंज करते हैं तो ये तो सेम ही रहेगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, तो ये तो सब में सेम है। अपोस्ट्रोफी को हटाया जाएगा तो दैट लगेगा, यहाँ भी दैट है, दैट है, दैट है, सब में है। अब चेंज क्या देखना है, तो पहले आप एक कॉन्सेप्ट को समझें। जब भी हमें न्यूज़पेपर का नाम दिया होता है, ठीक है, या किसी मैगजीन का नाम दिया होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम किसी पर्सन को डिनोट नहीं करते, क्योंकि ये कोई पर्सन तो नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इट यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर वी है तो ये चेंज होके इट बन जाएगा। और कहाँ पे कोई पर्सन यूज किया जा रहा है, और है पर्सन, आवर है, ये तो ऑब्जेक्ट है, तो इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इट्स होता है, तो ये इट्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमें देखना है कि कहाँ पे इट हो गया और कहाँ पे इट आवर इट्स हो गया, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मतलब सीधा है कि हमें पर्सन नहीं आना चाहिए वहाँ पे, प्रोनाउन अगर यूज हो रहा है तो वो पर्सनल प्रोनाउन नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, यहाँ पे ही यूज कर लिया गया, हम जानते हैं ही तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। और सेकंड यहाँ पे टेंस भी चेंज होगा, ये आर है, क्या टेंस चेंज होगा यहाँ पर, ये किस पे डिपेंड करता है, रिपोर्टेड वर्ब पे। तो रिपोर्टेड वर्ब में हमारे पास क्या है, सेज है, तो ये टेंस चेंज नहीं होगा, ये सेज है हमारे पास, पास्ट टेंस नहीं है, प्रेजेंट में है, ठीक है। तो टेंस को चेंज नहीं करना, बस इट के अकॉर्डिंग आप लगाएंगे तो वो आर की जगह पे इज हो जाएगा, ठीक है। इट अपने साथ आर तो लेता नहीं है, तो चेक करते हैं, ऑप्शन ए तो हमारा गलत हो गया, यहाँ पे ही दिया गया और ये पास्ट में चेंज कर दिया गया, टेंस चेंज नहीं होगा यहाँ। ये है यू हो गया और आर हो गया, टेंस तो ठीक है, और यहाँ पे यू कर दिया गया। अभी हमने देखा कि यहाँ पे कोई पर्सन नहीं है, ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे इट गिवन है, इट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कीप अस वेल इन्फॉर्म्ड, हाँ तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। और अगले को देखते हैं, यहाँ पे यूज कर लिया गया दे वर, तो यहाँ पे टेंस भी चेंज कर दिया गया और यहाँ पे दे यूज कर दिया गया, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेन हमें जो ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है कि न्यूज़पेपर या मैगजीन का नाम आ जाता है तो उसे जो रिपोर्टेड स्पीच होता है वहाँ पे हमें किसी पर्सन को डिनोट नहीं करना होता, वहाँ पे हम सिंपली इट यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कोई पर्सन नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमें गिवन है, he said to me apostrophe how you get time to write all these peoples। तो चेंज करते हैं इन्हें, तो पहचानो यहाँ पे रिपोर्टेड जो स्पीच है वो किसमें है, रिपोर्टेड वर्ब कौन से टेंस में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा वो कैसा है, इंटेरोगेटिव हाउ यूज किया गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। और ये रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड वर्ब जो है वहाँ पे सेट टू यूज किया गया, ये किसमें, पास्ट में, दैट मीन्स टेंस चेंज होगा। अब यहाँ पे पहले देख लेते हैं, ये गेट्स है,
गेट्स कहाँ पे यूज होता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में। जैसे आप चेंज करेंगे तो किसमें जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। पास्ट इंडेफिनेट में क्या यूज किया जाता है? तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की जाती है। ठीक है, तो चेक करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। और क्योंकि सवाल पूछ लिया गया है तो हम जानते हैं कि सेड टू भी चेंज होकर क्या बन जाएगा? आस्क्ड बन जाएगा। तो सब में आस्क्ड है, मे भी है, और अपोस्ट्रोफी हटेगा तो क्या बनेगा? वो दैट बनेगा। बिल्कुल नहीं बनेगा क्योंकि हाउ है, तो हाउ ही क्या करेगा? दोनों को जोड़ने का काम करेगा। तो यहाँ पे दैट नहीं आना चाहिए। तो चेक कर लो कहाँ कहाँ दैट दे रखा है, वो ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन बी में दैट गिवन है, ऑप्शन सी में दैट गिवन है, तो ये दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास? ऑप्शन ए बच रहा है, ऑप्शन डी बच रहा है। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कहाँ पे हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे गॉट है, यहाँ पे गॉट है, दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ पे क्या यूज कर लिया गया? इफ यूज कर लिया गया। हम जानते हैं इफ या वेदर हम वहाँ यूज करते हैं जब हमारा इंटेरोगेटिव किसमें होता है? WH फैमिली का, सॉरी, जब वो यस नो वाले क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के थ्रू हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं, उस जगह पे हम क्या यूज करते हैं? इफ या वेदर को यूज करते हैं। बल्कि यहाँ पे तो WH फैमिली है, हाउ है, तो हाउ डायरेक्ट ही दोनों को जोड़ने में हेल्प कर देता है। तो यहाँ पे इफ भी नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन योर न्यू वेंचर सेड द मदर टू हर सन। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। यहाँ पे चेक करेंगे तो ये वाला पोर्शन हमारे पास यहाँ पे भी रिवर्स दे दिया गया है। रिपोर्टेड वर्ब है ये, और यहाँ से लेके अपॉस्ट्रोफी में जो क्वेश्चन बनता है वो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। तो यहाँ पे क्या सेंस समझेंगे पहले हम। तो यहाँ पे किस चीज़ का सेंस दिया जा रहा है? ऑर्डर किया जा रहा है। ठीक है, ऑर्डर का सेंस है, समझते हैं पहले ऑप्शन को। तो पहले ऑप्शन में हमें गिवन है द मदर ऑर्डर्ड हर सन, रिक्वेस्टेड है, प्लीज्ड है, एडवाइस है। तो यहाँ पे किस चीज़ का सेंस है? ऑर्डर का सेंस है एक तरीके से। फिर भी समझ लेते हैं, बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट चेक करेंगे अब क्या करना है, चेंज करेंगे तो यहाँ पर यू मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड इन योर न्यू वेंचर, तो सेड हर सन यू, तो यस हर सन होना चाहिए, हर सन। ठीक है, ये टेंस में कोई चेंज आएगा तो टेंस में चेंज टू सक्सीड इन लाइफ नहीं है, सक्सीड इन न्यू वेंचर वर्क हार्ड। प्लीज वाला सेंस तो है नहीं कि प्रार्थना कर रही है वो, रिक्वेस्ट भी नहीं हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। एडवाइस हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, तो चेक करते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। तो द मदर एडवाइज्ड हर सन टू वर्क हार्ड टू सक्सीड इन हिज न्यू वेंचर, टू सक्सीड इन हिज न्यू वेंचर। तो दोनों ऑप्शन में ठीक है, दोनों ही ऑप्शन में। अब ये चेक करना है कि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा था या एडवाइस दिया जा रहा था। तो यहाँ पे जो देखेंगे मस्ट गिवन है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ एडवाइस नहीं दिया जा रहा, ऑर्डर दिया जा रहा है कि ये तुम्हें करना ही है अगर तुम्हें सक्सेस होना है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है द डायरेक्टर सेड यू कैन डांस एंड शी सेड नो। तो चेंज करते हैं। सबसे पहले पहचानेंगे रिपोर्टेड वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। तो द डायरेक्टर सेड ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब हो गया। रिपोर्टेड स्पीच में क्या हो जाएगा? कैन यू डांस, ये क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। तो इसे चेंज करेंगे तो डायरेक्टर क्या इंटरोगेटिव है? हाँ है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, इंटरोगेशन है पर उसका रिप्लाई भी तुरंत ही मिल गया, तो हमें आस्क लगाने की जरूरत नहीं है, हम सेड ही लगाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे आस्क लगा दिया गया हर इफ शी कुड डांस एंड शी सेड दैट शी कुडंट। ऑप्शन तो ठीक है बट ये आस्क्ड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि रिप्लाई हमें मिल चुका है, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। ठीक है, बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में हमें गिवन है द डायरेक्टर आस्क्ड, यहाँ पे भी आस्क्ड है। और नेक्स्ट इफ शी इंक्वायर्ड, शी कैन डांस, इंक्वायर्ड तो बिल्कुल नहीं होगा। द डायरेक्टर आस्क्ड हर इफ शी कुड, यहाँ पे देखो कैन था, तो कैन हम जानते हैं कैन चेंज होकर कुड बन जाता है, तो यहाँ तो कैन ही है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे कुड है, ये हो सकता है, और ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में डाउट है। ऑप्शन बी को पहले देखते हैं। तो आज दोनों में आस्क है तो इसका मतलब आस्क लगाना पड़ेगा हमें, ऑप्शन ही नहीं हमारे पास सेट वाला। हर इफ शी कुड, कैन था तो कुड चेंज हो गया, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि जैसे क्वेश्चन टैग आपने पढ़ा है, तो क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब जो होता है उसी के थ्रू हम क्या बनाते हैं? क्वेश्चन टैग बनाते हैं। तो यहाँ पे भी चेंज करके इसको क्या देना चाहिए था? कुड नॉट, है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, बाकी तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा था। अगर यहाँ पे कुड नॉट होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे वापस आते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे चेंज कर रखा है कुड, ठीक है।
और यहाँ पर भी कुड नॉट का रखा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा, गलत नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ज्योति said to her sister the RBI is in India central bank। तो ज्योति said to her sister, ये हमारा क्या है, रिपोर्टेड वर्ब है, और ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है। और ये जो कहा गया है द RBI इज इन इंडिया सेंट्रल बैंक, ये अगर हम देखें तो एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, ठीक है। तो इसका मतलब चेंज तो होना नहीं चाहिए, इसको जैसा है ये वैसे का वैसा आ जाएगा। जबकि यहाँ पे हम देखें तो ये क्या है, पास्ट टेंस में, ठीक है। अगर नॉर्मल होता तो पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज होना चाहिए था, पर क्योंकि ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये बात सच्चाई है, तो यहाँ पे टेंस तो चेंज होगा नहीं, ये तो चेंज होगा, ठीक है। टोल्ड हर दैट RBI वाज, तो मैंने कहा टेंस नहीं चेंज होगा, कैंसिल। RBI वाज, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, दोनों ही ऑप्शन सही लग रहे हैं। दैट, अच्छा, तो यहाँ पे दैट लगाया नहीं गया है, कोई कंजक्शन नहीं लगाया गया इनको ऐड करने के लिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी हमारे चलेगा, राइट आंसर। डी तो नहीं होगा, कंजक्शन नहीं किया था इसमें से, ठीक है। पर यहाँ पे द भी आना चाहिए था, द को हम हटाएंगे तो नहीं, ठीक है। ये ऑप्शन ठीक है, बस यहाँ पे द भी चाहिए था, या तो कंजक्शन नहीं तो ये ऑप्शन होगा, नहीं तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द एयरलाइन ऑफिशियल सेड apostrophe we are extremely sorry that the flight had been delayed due to the heavy flood। तो द एयरलाइन ऑफिशियल सेड, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब हो गया। वी आर एक्सट्रीमली से लेके हैवी फ्लड तक, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। चेक करेंगे टेंस चेंज होगा या नहीं टेंस चेंज होगा, तो ध्यान रखना है। तो अगर यहाँ पे देखिए अनाउंस्ड, तो यस यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा है, तो ये तो ठीक ही है। यहाँ पे वी है, तो वी को आप चेंज करेंगे सब इसके रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या है, द एयरलाइन ऑफिशियल, तो यहाँ पे अगर आप चेंज करेंगे तो क्या बन जाना चाहिए, ये बन जाएगा दे बन जाएगा ये, तो यहाँ पर आना चाहिए दे। नेक्स्ट सेड है तो टेंस चेंज होगा, आर चेंज होकर क्या बन जाएगा, आर हो जाएगा वर में चेंज हो जाएगा। ये पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो चेंज होकर पास्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम वाज या वर का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दे है, तो दे के साथ वर यूज होगा, वाज तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पर ऐसा गिवन है, यहाँ तो इज गिवन है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। दे आर, दे तो ठीक है पर आर नहीं आएगा, वर आएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत ही लग रहा है। और भी कुछ है, यहाँ पे हैज बीन है, तो ये भी चेंज होकर क्या बन जाएगा, हैड बीन, ठीक है, ये भी पास में चला जाएगा, तो यहाँ पे भी गड़बड़ है, यहाँ पर भी गड़बड़ है, कुछ भी चीज़ नहीं गया, ये प्रेजेंट टेंस में ही छोड़ दिया गया, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी आ रहा है, यहाँ पे हैज बीन है, तो टेंस चेंज नहीं हुआ, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, तो ऑप्शन सी में हमें गिवन है दे आया, ठीक है, चेंज किया गया वर हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी दैट हैड बीन भी आया, हाँ, तो ये ऑप्शन सही है। तो अगले को भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर चेक करेंगे, तो ये हो गया वी, टेंस चेंज नहीं किया गया है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ हमें गिवन है द क्वीन सेड टू हर सन यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल यू बैक, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हमारा रिपोर्टेड वर्ब हो गया, यू से लेके बैक तक ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड वर्ब जो है वो हमारा पास्ट टेंस में है, तो इसका मतलब टेंस चेंज होगा, ठीक है। मस्ट है, अच्छा यहाँ पे आपको देखते हैं कि किस किस बच्चे को याद है। जैसे बताया गया था कि मस्ट चेंज नहीं होता है, ठीक है, तो चलो ऑप्शन में देखते हैं। द क्वीन ऑर्डर्ड, टोल्ड टोल्ड टोल्ड, तो ऑर्डर आएगा या टोल्ड आएगा, टोल्ड ही आएगा। और फिर क्या चाहिए था, गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन हियर, यहाँ से मस्ट गायब भी कर दिया गया, ठीक है। तो ऐसा तो होता नहीं, हम हटा तो सकते नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम जो डायरेक्ट में जो वर्ड गिवन है उनको गायब कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे ठीक लग रहा है, ही मस्ट है, चेंज नहीं हुआ है, गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन देयर टिल योर फादर कॉल्ड हिम बैक, तो यहाँ पे कॉल था, इसे चेंज करके पास्ट में चेंज किया गया, ठीक है, तो ये भी ठीक लग रहा है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो सकता है, बाकी ऑप्शन को भी पहले चेक कर लेते हैं।
यहाँ पे देखेंगे तो द क्वीन टोल्ड हिज सन दैट यू मस्ट, यू आए यहाँ पर, अपोस्ट्रोफी के बाद यू था तो यू है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, हर सन के अकॉर्डिंग। तो हर सन के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही आएगा, यू तो नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, मस्ट है, बाकी चीज़ें यहाँ पे ठीक थी, यहाँ पे ये सब्जेक्ट का गड़बड़ किया। नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट, गो टू द फॉरेस्ट, यहाँ से भी मस्ट को गायब कर दिया गया है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या हमारे पास, ऑप्शन बी ऑप्शन बचा। तो यहाँ पे मस्ट भी चेंज, मस्ट को चेंज नहीं किया गया। सेकंड थिंग, यहाँ पे जो टेंस चेंज करना था वो भी किया गया है, कॉल से ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, तो चेंज करेंगे तो बन जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट। पास्ट इंडेफिनाइट में क्या यूज करना था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, आई सेड टू हर ऑल योर फॉल्ट विल बी पार्डन्ड इफ यू कन्फेस देम। तो यहाँ पर आई सेड टू हर जो गिवन है ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हो गया रिपोर्टेड वर्ब, किसमें गिवन है, पास्ट टेंस में गिवन है, दैट मीन्स इधर वाला टेंस चेंज होगा। ठीक है, और ये क्या है, तो चेंज करते हैं, आई टोल्ड हर अपोस्ट्रोफी हटा के दैट लगाया गया, हर और योर फॉल्ट, तो इसे योर है तो इसको चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हर फॉल्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो सारे ऑप्शन में हर दिया है, और कुछ चेक करना पड़ेगा। विल बी गिवन है तो विल चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाएगा, विल को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, विल को हम वुड बना देते हैं, है ना, विल चेंज हो जाता है तो ये हो जाएगा वुड बी, तो इसे हटाएंगे तो ये बन जाएगा वुड बी। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, कहाँ पे वुड बी है, तो यहाँ पर विल बी है, गलत हो गया, वुड बी है, ये हो सकता है, विल हैव टू बी है तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पे वुड तो कर दिया गया पर बी को चेंज करके हैव टू बना दिया गया, तो क्या चेंज कर सकते हैं, नहीं करेंगे, सिर्फ विल को ही चेंज करना था, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो बचा कि हमारे पास ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप अगर कुछ बातों को भी ध्यान रख रहे हैं ना, जो जो चीज़ें चेंज होती है बस मैं उन्हीं को ही देख रही हूँ, पूरा ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर। अब देखेंगे, अभी तक हमें क्या था, डायरेक्ट फॉर्म दिया होता था, हम इनडायरेक्ट पे जा रहे थे, अब इस बार हमें इनडायरेक्ट फॉर्म दे दी गई है और हमसे क्या बोला गया कि इसको डायरेक्ट नरेशन में चेंज करें, तो चेंज करते हैं। अगर यहाँ टोल्ड लिखा हुआ है दैट मीन्स किस में रहा होगा, पास्ट में रहा होगा, सेट टू होना चाहिए, सेट टू सब में सेट टू, और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे गिवन है नॉट टू सिट देयर, हम जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, और इंपेरेटिव में नेगेटिव था तो हम जानते थे कि वहाँ पे नॉट प्लस में टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता था, तो यहाँ पे भी यही यूज किया गया है। ठीक है, और जो इंपेरेटिव था हम जानते हैं वो डू से शुरू होता है, डेड से तो शुरू होता ही नहीं है। ठीक है, तो डेड वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, बी और सी बचा क्या, डू नॉट सिट देयर, डू नॉट सिट हेयर। तो अगर यहाँ पे देयर है तो इसका मतलब चेंज हुआ होगा ये, तो क्या रहा होगा, डायरेक्ट में देयर रहा, ये हेयर रहा होगा, इसी को तो हमने चेंज करके देयर बनाया, ये वाला वर्ड तो चेंज होगा, यहाँ भी देयर है यहाँ भी देयर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, चेंज तो होगा ये, तो दैट मीन्स बी भी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप, डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में गिवन है, द किंग सेड टू हिज मैन पुट द मैन इन द प्रिजन। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, रिपोर्टेड वर्ब हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। रिपोर्टेड वर्ब का टेंस चेक करते हैं, तो ये सेड टू है दैट मीन्स पास्ट टेंस में, तो इधर वाले का भी टेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, तो ये क्या किया गया है, द किंग सेड दिस मैन पुट द मैन इन द प्रिजन, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक तरीके से ऑर्डर का सेंस आ रहा है, कमांड देने का या ऑर्डर करने का सेंस आ रहा है, तो चेक करते हैं। ऑप्शन ए हमें गिवन है, इम्प्लोर किया जा रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट किया जा रहा है, किंग रिक्वेस्ट तो कर ही नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इन्फॉर्म किया जा रहा है, नहीं, इन्फॉर्म कैसे किया जा रहा है, यहाँ तो ऑर्डर दिया जा रहा है इस तरीके से, तो कमांड दिया जा रहा है, तो ये क्या, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन में हमें गिवन है, द बॉय प्लीज दैट ही हैड नॉट स्टॉलन द बुक। तो ये भी हमें कैसे भी दे रखा है, ये हमें दे रखा है इनडायरेक्ट नरेशन में, इसको भी हमें डायरेक्ट नरेशन में चेक करना है, चेंज करना है, चेक करते हैं। तो द बॉय सेड, ये तो सभी सेम है, अपोस्ट्रोफी हो गया, आई डिड नॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है,
हैड यूज किया गया है, हैड नॉट। अगर यहाँ पे हैड आया दैट मीन्स पास्ट टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में आया है तो प्रीवियसली क्या रहा होगा, ये जाहिर सी बात है ये रहा होगा प्रेजेंट परफेक्ट रहा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है हैज या फिर हैव से, हैज या फिर हैव। तो चेक करते हैं कहाँ पे हैज या फिर हैव है। ये तो डू नॉट है, नहीं होगा। डिड नॉट है तो पास्ट में ही है, तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। यहाँ पे हैड नॉट गिवन है, यहाँ पे टेंस में कोई चेंज आया ही नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एज या हैव कहाँ पे यूज किया गया, यहाँ पे यूज किया गया, तो ऑप्शन डी ही हमारे पास इकलौता ऑप्शन बचा और यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में गिवन है, ये भी हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म में है। शी अनाउंस्ड दैट शी हैड सेलेक्टेड प्रदीप एज देयर लीडर। इसको चेंज करते हैं, यहाँ पर भी हैड यूज किया गया, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट में है। इसका मतलब पहले किसमें रहा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या हो सकता है, हैज होगा या फिर हैव यूज किया गया होगा। ठीक है, ओके। तो चेक करते हैं कहाँ पे हैज या फिर हैव है। यहाँ पे आ गया हैज बीन, ये कॉन्टिन्यूस में चला गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जबकि हमें चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट में। ये तो ऑप्शन है। यहाँ पे लेट अस सेलेक्ट प्रदीप एज आवर लीडर, यहाँ इज है, ऑप्शन ए भी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बच रहा है हमारे पास, तो लेट वाला ऑप्शन भी गलत ही है, लेट वाला केस होगा नहीं, हमें हैज हैव देखना है, तो हमें बी ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, बी में हमारे पास हैव गिवन है, बल्कि हैव प्लस में V3 होना चाहिए था, तो V3 भी हमारे पास है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सी ही गलत है ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, रोहित सेड आई टेक अ बाथ विद कोल्ड वाटर। ये हमारे पास रिपोर्टेड वर्ब हो गया, रिपोर्टेड स्पीच हो गया। चेंज करते हैं, तो रोहित सेड तो सेड ही रहेगा, ये तो चेंज होता नहीं है, सेज टू कर दिया गया, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। अब चेंज करेंगे, आई है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहित के अकॉर्डिंग, तो ही होना चाहिए, तो सब जगह पे ही है। टेक अ बात, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि कौन से टेंस में, पास्ट टेंस में। ये है प्रेजेंट टेंस में, और वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। तो इसे चेंज करेंगे तो किसमें चेंज जाएगा, पास्ट में, पास्ट इंडेफिनाइट में। और पास्ट इंडेफिनाइट अपने साथ क्या लेता है, तो पास्ट इंडेफिनाइट अपने साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म को लेता है, तो टेक का क्या हो जाना चाहिए, टुक। देखते हैं कहाँ पर है ऑप्शन, यहाँ पे वर्ड टेकिंग है, तो ये तो होगा नहीं, इससे पहले कर चुका है। हैड बीन आ गया यहाँ पर, हैड बीन, तो ये भी नहीं होगा। ही इज टेकिंग अ बाथ, तो यहाँ तो प्रेजेंट टेंस में, ये भी नहीं होगा। बचा क्या हमारे पास लास्ट ऑप्शन, ही टुक अ बाथ, तो ये यहाँ पे टुक दे रखा, बस की सेकेंड फॉर्म,